किसी देश के इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसे भी उस क्षण का हिस्सा बनना है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। हर सामान्य नागरिक भ्रष्टाचार, कालाधन, जाली नोट के खिलाफ इस महायज्ञ में, इस लड़ाई में अपना योगदान दे सकता है। नोटबंदी को 2 साल पूरे हो चुके हैं और इसकी सफलता का डंका भारत समेत दुनिया भर में बज रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जिनको ये सफलता हजम नहीं हो रही है। आइए आज आपको बताते हैं नोटबंदी की उपलब्धियां। नोटबंदी के बाद 16.6 खरब नोट सिस्टम में वापस आ गए। 16,000 करोड़ रुपए को छोड़कर सभी कैश बैंक में जमा होने से बिना हिसाब वाले पैसों का पता चल गया। नोटबंदी के बाद 15 लाख करोड़ से अधिक रकम बैंकों में जमा कराई गई। अधिकतर कैश के बैंकिंग सिस्टम में आने से इस पैसे को कानूनी दर्जा मिला और नोटबंदी अवैध धन रखने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का एक जरिया बनी है। नोटबंदी के बाद 17,73,000 संदिग्ध मामलों की पहचान की गई, जिनमें 3,68,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। नोटबंदी के बाद पता लगा कि 1,48,165 लोगों ने ही लगभग 4,92,207 करोड़ रुपए जमा किए, यानी भारत की 0.00011% जनसंख्या ने ही देश में उपलब्ध कुल कैश का लगभग 33% जमा किया। नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY के तहत 21,000 लोगों ने 4,900 करोड़ रुपए मूल्य के काले धन की घोषणा की। नोटबंदी के बाद 23,22,000 बैंक खातों में लगभग 3,68,000 करोड़ रुपए का संदिग्ध कैश जमा हुआ, जिसका पता सरकार को लग गया। नोटबंदी के बाद 4,300 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति जब्त कर ली गई है। नोटबंदी के बाद 3 लाख से अधिक शेल यानी मुखौटा कंपनियों का पता लगाया जा सका, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। ये कंपनियां सरकार की अनुमति के बिना अपने एसेट्स को बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकती हैं। नोटबंदी के दौरान 35,000 संदिग्ध फर्जी कंपनियों ने 17,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए, जो सरकार की नजर में आ गए। बैंकों ने 35,000 कंपनियों और 58,000 बैंक खातों की जानकारी वित्त मंत्रालय को दी, जिसके बाद इन पर एक्शन लिया गया। नोटबंदी के बाद एक कंपनी के 2,134 बैंक खातों के बारे में पता चला। इसके खातों में 10,200 करोड़ रुपए जमा किए गए थे, जो पकड़े गए। नोटबंदी के बाद फर्जी कंपनियों के डायरेक्टर्स का भी पता लगा। इसके तहत पिछले 3 वित्तीय वर्षों से वित्तीय विवरण न भरने वाले 3,09,000 कंपनी बोर्ड डायरेक्टर्स को अयोग्य घोषित कर दिया गया। नोटबंदी के बाद पता लगा कि 3,000 डायरेक्टर्स 20 से ज्यादा कंपनियों के बोर्ड डायरेक्टर थे, जो कानूनी सीमा से ज्यादा हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने 4,07,000 से अधिक संदिग्ध लेन देन की जानकारी इकट्ठा की। नोटबंदी के बाद कैश डीलिंग से लोग बच रहे हैं और लेन देन में पारदर्शिता आई है। नोटबंदी के बाद भारत एक लेस कैश सोसाइटी की दिशा में अग्रसर हुआ। डिजिटल ट्रांजैक्शंस 300% से अधिक बढ़े। मोबाइल वॉलेट से लेन देन की संख्या में हर साल 94% की बढ़ोतरी हुई है।
जो 2022 तक 126% सालाना दर से बढ़ते हुए 32,000 अरब रुपए पर पहुंच जाएगा। ई कॉमर्स के लिए रुपए का इस्तेमाल बढ़ा है। आज भारत के 50% मार्केट में रुपए कार्ड से लेन देन होता है। इसके साथ ही ई कॉमर्स पर किए जाने वाला खर्च भी 2 गुना से अधिक बढ़ा है। कैशलेस लेन देन लोगों के जीवन को आसान बनाने के साथ साथ हर लेन देन से काले धन को हटाते हुए क्लीन इकोनॉमी बनाने में भी मददगार साबित हुआ है। लेस कैश व्यवस्था से वस्तु एवं सेवाएं तो सस्ती हुई ही, साथ ही साथ आवास, शिक्षा, चिकित्सा उपचार आदि की लागत भी कम हुई है। नोटबंदी के बाद से सोने की स्मगलिंग में बड़ी गिरावट आई, क्योंकि मार्केट में कम पूंजी थी और निगरानी सख्त हुई। नोटबंदी के चलते आतंकवादियों और नक्सलवादियों की कमर टूट गई। पत्थरबाजों को पैसे देने के लिए अलगाववादियों के पास धन की कमी हो गई। पत्थरबाजी में पहले 500 से 600 लोग होते थे, अब 20 से 25 की संख्या भी नहीं होती है। नोटबंदी के बाद नक्सली घटनाओं में अभूतपूर्व कमी आई। नोटबंदी के बाद टैक्स बेस बढ़ने से टैक्सेशन न्याय संगत हो रहा है। नोटबंदी के बाद टैक्स पेयर्स की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है और 1 करोड़ से अधिक नए करदाता जुड़े। सरकार गरीबी उन्मूलन और घरों, सड़क, रेलवे आदि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए और अधिक संसाधनों का इस्तेमाल कर पा रही है। मुद्रा बाजार की ब्याज दरों में गिरावट हुई और म्यूचुअल फंडों के साथ बीमा क्षेत्र में धन का प्रवाह बढ़ा। नोटबंदी के कारण कैश बबल यानी नकदी के ढेर से भारत बच गया। नोटबंदी के निर्णय ने भारत को अमेरिका की 2008 जैसी महामंदी से बचाया। चल निधि यानी लिक्विडिटी की कमी से उत्पन्न हुई समस्या से मुक्ति मिली। नोटबंदी के बाद अधिक से अधिक क्षेत्रों को संगठित किया जाना संभव हुआ। संगठित किए जाने की वजह से गरीबों के लिए नौकरी के ज्यादा अवसर पैदा हुए, फॉर्मल जॉब्स की संख्या बढ़ी। नौकरियों के संगठित होने से देश ने स्वस्थ अर्थव्यवस्था की तरफ कदम बढ़ाया। नोटबंदी के बाद मजदूरों के सारे अधिकार मिलने लगे हैं। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं भी मिलनी शुरू हो गई है। 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों का अब EPFO एवं ESIC में नामांकन हो चुका है। नोटबंदी के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और बिकवाली घटी है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में एक स्थायित्व का भाव है। नोटबंदी को ब्लंडर बताने वाले जरा इन सच्चाइयों को भी समझ लीजिए।